हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3D। गणित में हम चर्चा कर रहे हैं, अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली 3D के सारे सवालों को हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो पसंद आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो प्यारे साथियों, अब आइए लेते हैं पहले नंबर सवाल को। तो लघुत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो पहला दिया है प्यारे साथियों, वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो 2x - y + 4 बराबर 0, x + y - 1 बराबर 0। दो समीकरण दिए गए हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है और हल करके x और y की वैल्यू पुट करना है, यानी कि निकालना है। तो प्यारे साथियों, आइए अब इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले वाले को पहला समीकरण मान लेते हैं और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। और किस विधि से हल करेंगे? वज्रगुणन विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं वज्रगुणन विधि से हल, वज्रगुणन विधि द्वारा, वज्रगुणन विधि द्वारा हो गया। तो प्यारे साथियों, वज्रगुणन विधि से लगाइए, आइए काम कराइए, देखिए क्या होता है, कितना आंसर दे देता है। अब उसके लिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं, आप काम कराइए इसी प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार से सवाल कभी भी गलत होने की चांस संभावना नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अब इसमें किस प्रकार से, इस टेबल में किस प्रकार से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को ढकेंगे, इन दोनों को ढकेंगे। देखिए ढक लिए, तो क्या बचा? -1 और +1। यहाँ पे हो जाएगा -1 और +1। क्यों? क्योंकि कोई भी अचर पद है, जैसे मान लीजिए x है, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, a ले, कुछ भी ले लीजिए। तो एक के सामने एक यहाँ पे छिपा होता है और प्लस भी यहाँ पे छिपा होता है, पावर में भी एक और यहाँ पे भी एक छिपा होता है। तो यही इतना जान लीजिए। तो अब प्यारे साथियों, द्वितीय में आएंगे, यानी कि अच्छा यहाँ पे देखें, इसका तो लिख लिया, अब इसका लिखना है। तो हो जाएगा 4 और -1। अब यह उसके इसको ढके तो इन दोनों का क्या हुआ, गुणांक को हमने लिख दिया। अब चलते हैं सेकंड नंबर को, इसको ढकेंगे। इसको ढकेंगे तो क्या क्या बचा, देखिए 4 बचा और -1 बचा। तो 4 और -1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया। इसके तहत इसको छोड़ देंगे तो 2 और 1 को ले लेंगे, 2 और 1 को ले लेंगे। इसके बाद प्यारे साथी इसको ढकेंगे। तो इसको ढकेंगे तो प्यारे साथी आगे तो कोई अंक नहीं है, तो पुनः आ जाएंगे हम प्रथम पे, पहले पे। तो पहले वाले का 2 और 1, तो 2 और 1 यहाँ पे लिखा गया है। कौन बचा? -1 और 1 बचा। तो प्यारे साथियों, अब अगला नियम क्या इसका है? तिर्यक गुणा। इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, नियम क्या है? x बटे क्या हो जाए, -1 इंटू -1 -4 गुणे 1 बराबर y बटे 4 गुणे 1 -1 गुणे कितना है, 2 है, बराबर होगा 1 बटे 2 गुणे 1 -1 गुणे -1 हो जाएगा। प्यारे साथी, इतना होगा। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा भी करके लिख सकते हैं, कोई गलती होने की संभावना नहीं है। -1 का गुणा -1 होगा तो +1 होगा। तो प्यारे साथियों, इसका नियम क्या है? जब समान चिन्ह हो इकट्ठे तो धनात्मक चिन्ह जानहु पट्ठे। नियम क्या है प्यारे साथियों? जब समान चिन्ह हो इकट्ठे तो धनात्मक चिन्ह जानहु पट्ठे। नियम क्या, देखिए, समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इतना जान लीजिए, धनात्मक होता है। समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? धनात्मक होता है। उसी के तहत एक श्लोक के रूप में बना दिया गया है, समान चिन्ह जब हुई इकट्ठे तो धनात्मक चिन्ह जानहु पट्ठे। देखिए, जैसे प्लस का गुणा जब हम प्लस में करते हैं तो हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, प्लस हो जाएगा। और जब माइनस का गुणा और जब माइनस में करेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो समान चिन्ह, यही नियम बना लीजिए, जब समान चिन्ह हुई इकट्ठे तो धनात्मक चिन्ह जानहु पट्ठे। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए, असमान चिन्हों का गुणा क्या होगा? तो असमान चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक होता है।
क्या होता है प्यारे साथियों, ऋणात्मक होता है, जान लीजिए। असमान चिन्हों का गुणा सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। असमान का मतलब क्या, एगो प्लस तो एगो माइनस, एगो माइनस तो एगो प्लस, तो प्लस और गुणे माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों माइनस हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। और जब माइनस का गुणा आप प्लस में करेंगे तो प्यारे साथियों तभी माइनस होगा, इतना ध्यान देने वाली बात है। तो आइए अब इसको हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों बराबर, अब देखिए माइनस 4 कम 4 बराबर y बटे 4 कम 4 और माइनस माइनस प्लस 2 कम 2 बराबर हो गया प्यारे साथियों, इतना काम जरूर हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, x बटे, क्या 1 में से -4 घटेगा? तो इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आइए एक छोटी सी भूमिका बना लेते हैं, तत्पश्चात आगे सवाल को हल करेंगे। क्या होता है प्यारे साथियों, इसका नियम क्या है, समान चिन्हों को जोड़ के, समान चिन्हों को जोड़ के असमान चिन्हों को क्या करके, घटा के। समान चिन्ह और असमान चिन्ह आप लोगों को हमने बता दिया है। समान चिन्ह का मतलब क्या आएगा, या तो प्लस या तो माइनस या तो माइनस आ जाएगा। और असमान चिन्ह का मतलब ऐसा देखा, एगो माइनस तो एगो प्लस, एगो प्लस तो एगो माइनस, क्या इतने में होगा। तो जैसे प्यारे साथियों +3 और +2 बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस आगे छिपा रहता है। उसी प्रकार से अगर -3 और -2 दे दिया तभी भी 5 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इसके सामने प्लस है, आगे प्लस छिपा है, इसके सामने भी प्लस है, लेकिन प्लस आगे नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब -10 और +3 बराबर कितना, तो प्यारे साथियों -10 + 3, देखिए असमान चिन्ह है कि समान चिन्ह है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे असमान चिन्ह है। तो असमान जब चिन्ह होता है प्यारे साथियों तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने का मतलब ये हुआ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और जिसमें से घटाएंगे उसके चिन्ह ही पुट करेंगे, उसके आंसर में उसका चिन्ह ही पुट कर देते हैं। तो 10 में से 3 घटाए, 3 में से क्या 10 घटेगा, नहीं, 10 में से 3 को घटाइए, 10 में से 3 घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7। तो प्यारे साथियों किसमें से हम लोगों ने घटाया, 10 में से घटाया, 10 के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा लेंगे, माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथियों +100 -125 हो, तो बताइए +100 आप मिटा देते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस में वाली बात मिटा रही 100 में से 125 घटेगा, तो बिल्कुल नहीं घटेगा। तो 125 में से 100 घटाएंगे, तो 125 में से जब 100 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो किस में से घटाया हमने, 125 में से घटाया। तो 125 के सामने का चिन्ह क्या है, कैसा है 125, तो ऋणात्मक है, इसलिए आंसर भी किस में आएगा प्यारे साथियों, ऋणात्मक में आएगा। तो यही रही एक छोटी सी भूमिका। एक सवाल और ले लेते हैं, तत्पश्चात काम करेंगे। अब मान लीजिए प्यारे साथियों दे दिया है -3 और +10, -3 और प्लस में 10 है, तो प्यारे साथियों क्या बताइए, 10 -3 + 10 तब क्या करेंगे, तो बताइए असमान चिन्ह है कि नहीं है, बिल्कुल असमान चिन्ह है। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाइए, 10 में से 3 जाएगा, प्यारे साथियों 7 होगा। तो जब 7 हो जाएगा, अब चिन्ह कौन सा होगा, चिन्ह हम कौन सा डिसाइड करेंगे, तो बड़े किस में से घटाए हैं, 10 से घटाए हैं, 10 के सामने का चिन्ह क्या प्लस, तो 7 के भी सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आइए अब इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से 1 में से -4 है, 1 में से 4 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे प्यारे साथियों, नियम लगा लेंगे। असमान चिन्ह की समान चिन्ह है, तो यह प्यारे साथियों असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। 4 में से 1 घटेगा प्यारे साथियों, बचेगा 3। लेकिन हमको डिसाइड करना है चिन्ह कौन सा होगा, तो जिसमें से घटाना है उसी का चिन्ह लगाना है। तो एक बार और सुन लीजिए, जिसमें से घटाना है उसी का चिन्ह लगाना है, तो माइनस हो गया। 4 में से घटाया ना, 4 के सामने का चिन्ह क्या, माइनस, तो 3 के सामने आंसर में भी माइनस होगा, बराबर y बटे 4 2 6 बराबर 1 बटे 3 2 1 3 हो गया। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, x बटे -3
को एक्स बटे माइनस 3 बराबर 1/3 के भी और वाई बटे 6 भी बराबर 1/3 के, और एक्स बटे माइनस 3 बराबर वाई बटे 6, यह रिप्रेजेंट करता तीनों आपस में क्या बराबर है। यह अगर 10 रुपया है तो ये भी 10 रुपया है, ये भी 10 रुपया है। 5 किलो है तो ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो, क्योंकि इनके बीच बराबर का चिन्ह संकेत आपको दिखाई अच्छी तरह से दे रहा है। तो आगे हम बढ़ेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बटे माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यक्स बराबर, अब पक्षांतर का नियम क्या होता है, यहाँ पे भाग यक्स को यह भाग दे रहा है, तो इधर क्या जाएगा गुणा, तो 1/3 गुणे माइनस में 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा यक्स बराबर -1। आंसर आ गया पहला कि यक्स की वैल्यू -1 होगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों वाई बटे 6 बराबर 1/3 हो जाएगा, तो वाई बराबर 1/3 गुणे 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। तो प्यारे साथियों यह रहा हल हमारा। तो क्या यह हल होगा, तो प्यारे साथियों अतः हम कह सकते हैं, अतः यक्स बराबर लिखेंगे, अतः यक्स बराबर -1 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेते हैं हम सेकंड नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों अगला सवाल है यानी कि 2 नंबर, 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8 है। प्यारे साथियों अब इस सवाल को लगाना है वज्र गुणन विधि से। तो प्यारे साथियों वज्र गुणन विधि से लगाना है, तो आइए इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि से, गुणन विधि द्वारा हो गया, लिख दी हम लोगों ने वज्र गुणन विधि द्वारा। तो अब आगे प्यारे साथियों देखिए 5 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो हो जाएगा 2x + y - 5 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, यानी कि फर्स्ट मान लेंगे। अब प्यारे साथियों इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे, सेकंड को 3x + 2y - 8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब वही नियम लगाएंगे पुनः, कभी भी गलती होने की चांसेस नहीं है। आप लोग 1 से 2 बार अपने रफ पे लगाइए, तीसरी बार में तो पक्का अपने मन में धड़ाधड़ लगाने लगेंगे। तो प्यारे साथियों आइए इसको बनाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रा कर लेंगे, x y उसके बाद 1। आप अपने दिमाग में इतना काम बैठा लीजिए, जब इतना काम बैठा लेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता गणित में। गणित में 70 तो 70 मेरी जिम्मेदारी आपको दिलाना। तो अब प्यारे साथियों पहले वाले को ढकना है, यानी पहले वाले को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। पहले वाले पद को हम ढक लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और देखिए प्यारे साथियों उसके नीचे वाले y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है। उसके बाद -5, उसके बाद -7। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बीच वाले को पुनः ढकेंगे, इसको ढक लेंगे, तो क्या बचेगा -5 -7। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, तो उसके तहत हम क्या करेंगे, उसके पीछे वाले अंक को लिख देंगे, यानी 2 और 3 हो जाएगा। जब प्यारे साथी इसको ढकेंगे तो इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो पीछे से लेके चलेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 को लिखे, कौन नहीं लिखे हैं, तो 1 और 1 2 को, तो 1 और कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2। अब इसका नियम क्या है प्यारे साथियों, 3 मल्टीप्लाई 3 गुणा, यानी इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं और इसका गुणा इसमें कर, 3 गुणा कराना है बस। आज ज़्यादा घोरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही बात कहें, अच्छा भी नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, कितने छात्रों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा एक बार बार घोर रहे हैं। तो यानी लिखेंगे x बटे 1 का गुणा कर लेते हैं -8 में, -2 का गुणा करेंगे -5 में, पुनः बराबर करेंगे y बटे -5 का गुणा करेंगे 3 में, माइनस उसके बाद -8 का गुणा करेंगे 2 में। अब बराबर हो जाएगा 1 बटे, पुनः बराबर 1 बटे 2 गुणे 2 -3 गुणे 1 हो जाएगा। तो हो गया x बटे -8 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटे माइनस, जान दीजिए -3 माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 -3 करने 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं तो है। चलिए यहाँ तक सारे लोग कन्फर्म हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो यक्स अब क्या होगा, अगला स्टेप यक्स बटे माइनस प्लस, असमान चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 10 में से आ जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर y बटे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटे 1 हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों नियम क्या कहता है, अब नियम और मेथड पे चलेंगे। तो एक बार x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 को ले लेंगे, तो लिखेंगे यदि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर 1 बटे 1 गुणे 2, तो हो जाएगा x बराबर 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगा कितना 2। पुनः प्यारे साथियों
चलेंगे यदि x y बटे 1 बराबर 1/1 तो y बराबर प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं प्यारे साथियों कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का क्या है, हल है। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है 4x + 5y + 2 = 0, 3x + y + 7 = 0। तो आइए प्यारे साथियों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और हल करेंगे और समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो प्यारे साथियों आइए इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि से हो गया, वज्र गुणन विधि से प्यारे साथियों। तो अब क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, वही रूल, वही तरीका। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे यक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा y वाला, पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वाला, यहाँ पे 1 ये y और क्या हो जाएगा 1। अब वही नियम लगाएंगे पुनः ढक के, उसके बाद बाकी हम गुणांकों को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों जब पहले वाले टर्म को देखिए हमने ढक लिया तो क्या बचा यहाँ पे, पहले में y का गुणांक 5 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5, उसके नीचे वाले y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे साथियों 1 है। उसके बाद प्यारे साथियों 2 है और कितना है 7 है। चलो प्यारे साथियों इसको तो हो गया काम। अब प्यारे साथियों किसको ढकेंगे, अब हम ढकेंगे बीच वाले को। जब इसमें बीच वाले को ढक लेते हैं प्यारे साथियों तो देख लीजिए इसके बाद 2 और 7 दिखाई दिया, तो 2 और 7 यहाँ पे ऑलरेडी है यह है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 3। यहाँ से देखिए 4 और 3। आज जब प्यारे साथियों इसको ढकेंगे तो 4 और 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तब लिखेंगे 5 और 1 की बारी आ जाएगी, 5 और क्या लिख लेंगे 1। अब नियम क्या है, तिर्यक गुणा कराएंगे और तिरछी गुणा करा देंगे। तो प्यारे साथियों इसका गुणा इसमें कराइए और इसका गुणा इसमें कराइए तो x का हर बनेगा। तो इसका जब गुणा कराते हैं तो y का हर बनता है, बटे इसका जब गुणा कराते हैं तो 1 का हर बन जाता है। बस इतना काम है, इतना समझना आप लोगों को। हो जाएगा x बटे 5 × 7 तो 5 7 35, 35 - 2 कम 2। तो हो जाएगा प्यारे साथियों 35 - 2 बराबर हो जाएगा y बटे 3 करने 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अब माइनस 7 चौक को कितना हो जाएगा 28, यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर 1 बटे 4 करने 4 -5 3 15, 4 - 15 हो जाएगा। तो अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, x बटे 35 में से 2 जाएगा प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा 33, x बटे कितना हो जाएगा 33 बराबर y बटे -22 6 28 22 हो जाएगा बराबर 1 बटे -11। यह सब नियम बता दिए किस प्रकार से काम हो रहा है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यदि लिखेंगे यदि x बटे 33 बराबर 1 बटे -11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे -11 गुणे 33, 11 करने 11 11 33, यानी x बराबर हो जाएगा -3। प्यारे साथियों पहला आंसर आ गया x बराबर -3। अब पुनः प्यारे साथियों क्या करेंगे, अब इसका तुलना हम इससे करा देंगे। तो क्या हो जाएगा यदि x बटे, ध्यान दीजिए, यदि y बटे -22 बराबर 1 बटे -11 तो y बराबर 1 बटे -11 गुणे माइनस में 22, माइनस से माइनस कट गया, 11 दूनी 22, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो प्यारे साथियों अतः हम कह सकते हैं अतः x = -3 और y = 2 मान होगा। लेकिन प्यारे साथियों अब मान लीजिए परीक्षा में हम लगा दिए, हमारे पास समय है ये भी जांच करने के लिए सवाल सही गलत है। तो प्यारे साथियों x बराबर -3 और x बराबर 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 में जब रखेंगे तो दोनों पक्ष का मान बराबर आएगा तो सवाल सही है अन्यथा गलत है। तो आइए इसको भी जांच कर लेते हैं हम। देखिए 4x + 5y + 2 बराबर 0। देखिए इधर 0 है कि नहीं 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। x बराबर -3 तो 4 गुणे -3 + 5 गुणे 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 2, 4 3 -12 + 5 दूनी 10 + 2 तो -12 अब +12 = 0 आगे नहीं आ गया, यानी कि सवाल हमारा कोई गलत नहीं कर सकता है। बस
जांच करने की यही तकनीक, यही विधि है। हर एक समीकरण में युगपत समीकरण दिया होता है, अगर एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो उसमें जब पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो हमारा सवाल क्या है, 100 में 100% क्या है, सही है। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे साथियों, सवाल नंबर 4 है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। तो आइए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से बनाते हैं और समझेंगे। तो 4 नंबर सवाल है, तो आइए 4 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे, इस वाले से इसको इधर कर लेंगे। तो हम आइए इसको पक्षांतर करके देख लेते हैं इसको, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो 9 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 8x + 5y - 9 = 0, समीकरण नंबर 1। इसको ले लेते हैं 3x + 2y बराबर 4 को भी, इसमें 4 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 3x + 2y - 4 = 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। वज्रगुणन विधि से लगाना है प्यारे साथियों। तो आइए वज्रगुणन विधि से इस सवाल को भी बनाते हैं हम लोग। इस प्रकार से आप लोग जरूर ड्रा कर लीजिए। इस प्रकार से जब ड्रा कर लेंगे तो कभी भी सवाल गलत होने की संभावना 1% नहीं रहेगा। तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पहले x वाले टर्म को लिखना होगा। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसको हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। देखिए यहाँ से ढक लीजिए तो क्या बचा, 5/2 बचा, -9 -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और नीचे 2, उसके बाद -9 और माइनस में 4। उसके बाद प्यारे साथियों हम ढकेंगे किसको, यानी बीच वाले को, इसको हम ढक लेंगे। जब इसको ढक लेंगे प्यारे साथियों तो क्या बचेगा, तो उसके बगल में -9 -4 दिखाई दे रहा है, तो जस्ट लिखिए -9 -4। तो लिख लेंगे 8 और 3 को, यहाँ पे 8 और क्या बचेगा, 3। उसके बाद अब लेके चलेंगे थर्ड वाले को, इसको ढकेंगे। जब इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 8 और 3, तो 8 3 लिखा गया। उसके बाद लिखेंगे 5 और 2। बस यही सूत्र होता है, सूत्र का यही नियम है, सूत्र का यही कंसेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी तिर्ये गुणा कर देंगे, बाकी काम कुछ नहीं होगा। तिर्ये गुणा करा दिया तो अब प्यारे साथ में हो जाएगा x / 5 गुणे माइनस में 4 माइनस 2 गुणे माइनस में 9 बराबर हो जाएगा y / -9 गुणे 3 माइनस -4 गुणे 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1/5, देखिए 1 हो जाएगा 1/8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो अब गुणा कराना है, केवल गुणा करा के केवल लिख देना है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा x / कितना हो जाएगा, x / 5 चौक को 20, वो भी माइनस में। जब असमान चिन्ह हों इकट्ठे तो ऋणात्मक चिन्ह जानो पट्ठे, पहला नियम लगा। माइनस माइनस मिलके प्लस, 9 दूनी 18, -20 प्लस क्या, x / -20 + 18 बराबर y / हो जाएगा -9 × 3 = 27 प्लस 8 चौक को 32 बराबर 1/8 दूनी 16 और माइनस का 5 3 15। तो अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, x / -20 + 18 तो -2 हो जाएगा। अब हो जाएगा प्यारे साथियों y / 27 5 32 बराबर 1/1 हो गया। तो अब हम तुलना करा के केवल आंसर दे देना है। तो हो जाएगा यदि x / -2 बराबर 1/1, तिर्ये गुणा करा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, -2। पहला आंसर आ गया, x का मान -2 हो गया। तो अब प्यारे साथियों y / 5 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में x और y की वैल्यू पुट कीजिए, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो सवाल सही है, वरना गलत है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है ax + by बराबर -p, ax - cy बराबर q को वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो प्यारे साथियों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस पी दिया है, तो माइनस पी को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे कामा दे के दिया था क्या, अगला समीकरण ए एक्स माइनस सी वाई बराबर क्यू दिया था, तो क्यू को भी इधर पक्षांतर करेंगे हम। जब क्यू को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, ए एक्स माइनस सी वाई माइनस क्यू बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वज्रगुणन विधि से लगाना है प्यारे साथियों, तो क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम इसका यही है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो जा रहा हमसे, तो मजाक मत बनाइएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हम क्या करेंगे, ढक के ही काम कराएंगे, ढकिया नियम लगा देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सवाल को बनाने में और कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे साथियों पहले हम क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे पहले वाले को। जब पहले वाले को ढकेंगे तो देखिए y का गुणांक क्या है, पहले समीकरण का y का गुणांक क्या है b, और दूसरे समीकरण के y का गुणांक क्या है माइनस में c, तो माइनस c में लिख दिए। उसके बाद प्यारे साथियों अचर पद बोले तो p और माइनस में क्या है क्यों लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों हम ढकेंगे y वाले को, तो y वाले को ढकेंगे तो p और माइनस क्यों ऑलरेडी लिखे हैं, तो इसका क्या है a और a है प्यारे साथियों। तो अब चलेंगे हम क्या यहाँ पे सेकंड वाले के पास लिखेंगे, क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए क्या इसको तो लिख दिए हैं, तो क्या लिखेंगे ए और ए लिख दिए। उसके बाद हम इसको ढकेंगे तो ए और ए लिखे हैं, तो क्या नहीं लिखे हैं बी और माइनस ए। देखिए बी और माइनस यहाँ पे है तो डायरेक्ट रिपीट नहीं है, 2 के बाद यहाँ पे है। यह आप ध्यान देने वाली बात है। रिपीट का मतलब यह नहीं होता, रिपीट का मतलब क्या होता है, बार बार आना, 2 2 2 यह रिपीटेशन हो रहा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करने के बाद अब क्या कर लेते हैं, एक्स का हर और वाई का हर और एक का हर आपके सामने मिल जाएगा। तो होगा एक्स बटे बी गुणे माइनस क्यू माइनस सी गुणे क्या हो जाएगा पी बराबर वाई बटे पी गुणे ए माइनस क्यू गुणे कितना हो जाएगा ए। उसके बाद प्यारे साथियों बराबर 1 बटे ए गुणे माइनस सी माइनस ए गुणे कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आपस में क्या करेंगे, इसका गुणा करा लेंगे। तो प्यारे साथियों जब गुणा कराएंगे तो मिलेगा क्या, हो जाएगा एक्स बटे माइनस बी क्यू, एक्स बटे माइनस बी क्यू प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे पी सी हो गया बराबर वाई बटे पी एक लिखिए चाहे ए पी लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ए क्यों हो जाएगा। तो अब प्यारे साथी होगा 1 बटे माइनस ए सी, देखिए माइनस ए सी अब माइनस ए बी हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुलना करा के केवल आंसर हमको देना है, कुछ आगे काम कराने की जरूरत ही नहीं है। लिखेंगे प्यारे साथियों यदि एक्स बटे माइनस बी इंटू क्यू माइनस पी सी इज इक्वल टू 1 बटे माइनस ए सी अब माइनस ए बी, दोनों किस में है, माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, एक्स के नीचे वाला जो है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 बटे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए सी प्लस ए बी हो जाएगा, गुणे यहाँ पे भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो बी क्यू प्लस पी सी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका ऊपर गुणा कर देंगे यानी बी क्यू प्लस पी सी अपान हो जाएगा ए सी प्लस ए बी। यह वैल्यू किसकी है प्यारे साथियों, एक्स की। तो यह हो गया पहला आंसर आपके सामने है, निकल गया कि बी क्यू, यहाँ पे ध्यान दे देखिए बी क्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ बीच वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बी क्यू माइनस पी सी अपान ए सी प्लस ए बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर एक्स का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस सवाल में, थोड़ा माइनस और प्लस का, यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइनस में माइनस का गुणा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा। पुनः यदि प्यारे साथियों यदि क्या होगा वाई बटे ए पी प्लस ए क्यू
बराबर 1/- वाला कॉमन AC प्लस AB हो जाएगा। तो अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1/- a कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा C प्लस B गुणे a, इसमें से कॉमन p प्लस कितना हो जाएगा q, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा y बराबर p प्लस q बटे अब देखिए माइनस c प्लस b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने को भी हम क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है इस सवाल में भी। तो प्यारे साथियों इसको भी हम आंसर दे सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देंगे, इसको लिख सकते हैं p प्लस q बटे c प्लस b ब्रैकेट में करके यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं बाहर, क्या हो जाएगा y का मान, y का मान भी आ गया। तो अतः लिख सकते हैं प्यारे साथियों y का मान इतना p प्लस q, अब माइनस में p प्लस q अपान c प्लस b और x का मान bq माइनस pc अपान ac प्लस ab। तो इस सवाल का फाइनल आंसर है। तो आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40 है। तो आइए इस सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और देखेंगे x और y की वैल्यू कितना आपको मिलता है। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। यह हो गया समीकरण नंबर 1। तो अब प्यारे साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन, यानी कि इन दोनों में से 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 40 हो गया, 2 से 40 कट जाएगा तो 20 दूनी 40, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर 20, 20 को इधर पक्षांतर 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हो गया 2। प्यारे साथियों समीकरण 1 व समीकरण 2 पे विचार कीजिए, क्या दोनों समीकरण एक जैसे है कि नहीं है, तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे है। तो जब हूबहू एक जैसे समीकरण आ जाती है तो दोनों में x और y का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब प्यारे साथियों क्या हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों प्यारे साथियों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, आपको पता होनी चाहिए कि जब क्या होता है, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट बराबर c1 अपान c2 जब होता है संबंध, तो क्या होता है यह समीकरण के रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। जब प्यारे साथियों जब रैखिक समीकरण का हल अनंत हो जाएगा तो इसको वज्र गुणन विधि से नहीं लगा पाएंगे। जब केवल हम आप लोगों को इसके पहले जब हम युगपत समीकरण को शुरू किए थे, यानी कि वज्र गुणन विधि को लगाने का तरीका, तो एक सूत्र हमने सिद्ध कराया था, उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजों को क्लियर कर दिया था। वज्र गुणन विधि से सवाल कब लगेगा, जब केवल क्या होंगी रेखा प्रतिच्छेदित होंगी, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब केवल एक हल होगा तब हमारा वज्र गुणन विधि से लग पाएगा। तो इसके तहत देखते हुए हम इस सवाल को यहीं पे क्या करते हैं छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा के अनंत हल हैं, क्या लिखेंगे अतः बस इतना लिख के छोड़ देंगे। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे, क्योंकि क्या है इस प्रश्न में वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब अनंत हल हो जाएगा तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो प्यारे साथियों आइए क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 है 3x प्लस 7y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 13। तो प्यारे साथियों
तो अब इस सवाल को सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया है, यह दशमलव में संख्या दिया गया है। किसमें दिया गया संख्या? दशमलव। 0.3x प्लस 0.7y बराबर 0.13 कामा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.13 को हल करना है वज्र गुणन विधि से और इस समीकरण का मान निकालना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो आइए प्यारे साथियों 7 नंबर सवाल को लगाते हैं। तो प्यारे साथियों अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि लिखेंगे क्या 0.3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि पक्षांतर के हिसाब से हम पक्षांतर करते हैं। अब इसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे प्यारे साथियों, क्योंकि जब तक पक्षांतर करेंगे नहीं तब तक लगा नहीं सकते। तो आइए लगा देते हैं इसको पक्षांतर करके। तो 0.4x प्लस 0.5y माइनस 0.13 इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। वज्र गुणन विधि से आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने बना लेंगे। अब क्या करेंगे, x y और 1 हो जाएगा। तो वही काम करना है, पुनः ढक के ही काम करना है। ढक के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत होने की चांस नहीं है। तो क्या होगा, इसको ढका तो क्या बचा 0.7 और 0.5 0.7 और 0. क्या मिला हमको 5 मिल गया। तो अब प्यारे साथियों आगे चलेंगे। आगे क्या है, अगला है 0.13 माइनस में 0.13। अब उसके बाद प्यारे साथियों इसको ढकेंगे, तो इसको तो ऑलरेडी लिख लिए हैं हम। अब इसको लिखेंगे 0.3 और 0.4। अब उसके बाद प्यारे साथियों इसको ढकेंगे, तो यह 0. कितना हो जाएगा 0.7 0. क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस इतना काम करना है, अब आगे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तिरिया फटाफट तिरिया गुणा कर लीजिए। तिरिया गुणा करा लेते हैं फटाफट। थोड़ा दशमलव वाली संख्या है, थोड़ा सा गुणा करने में आप लोगों की परेशानी होगी, लेकिन हम इस सवाल को चाहते तो और सरल बना देते, लेकिन हम इसी भी इसको क्या किए, कोई परिवर्तन प्रश्न में नहीं किए। तो प्यारे साथियों यानी कि x बटे यानी लिखेंगे 0.7 में गुणा करेंगे माइनस 0.13 का। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे 0.7 गुणे माइनस 0.13 माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 गुणे माइनस 0.13 हो जाएगा। अब पुनः बराबर लिखेंगे y बटे हो जाएगा माइनस 0.13 का गुणा करा दीजिए किसमें 0.4 में माइनस 0.13 का गुणा करा लेंगे 0.3 में। अब पुनः क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या 1 बटे हो जाएगा 0.3 गुणे 0.5 माइनस 0.4 गुणे 0. कितना हो जाएगा 7 हो गया। यहाँ तक हम क्या करेंगे, सवाल को इसी प्रकार से बना लेते हैं। हो जाएगा x बटे 13 सत्ते माइनस में हो गई तो पक्का है, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, इसको गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो 1 2 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 0.091 माइनस प्लस 13 25 कितना हो जाएगा 65, 3 अंक के बाद 0 तो 0.065 हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे साथियों बराबर y बटे 13 चौक को कितना हो जाएगा 52 तो हो जाएगा माइनस 0.052 3 अंक के बाद दशमलव प्लस 13 3 39 यानी हो जाएगा 0.039। अब उसके बाद प्यारे साथी हो जाएगा 1 बटे 5 3 15 0.15 माइनस 7 चौक 28 0.28 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे x बटे, हम इसमें से इसको घटा सकते हैं। देखिए 65 यहाँ पे 91, इस प्रकार से 91 बड़ा है 65 छोटा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये तो पक्का है। घटाएंगे तो 0.026 हो जाएगा। अब बराबर होगा प्यारे साथियों, देखिए 6 5 11 और 6 2 8 1 9 हो जाएगा। बराबर इसको घटाइए 0 y बटे माइनस तो ऑलरेडी लगेगा क्योंकि 52 है, यहाँ पे 39 है तो 52 में से 39 हटाएंगे तो यानी हो जाएगा 0.0 कितना 1 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 12 है 3 1 4 1 5 हो जाएगा। बराबर 1 बटे अब इसको घटाएंगे तो माइनस अब यह कितना हो जाएगा प्यारे साथियों माइनस 0.13 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों केवल तुलना करा के हल कर लेना है। तो प्यारे साथियों लिखेंगे यदि x बटे
माइनस 0.026 बराबर 1/0.13, वो भी माइनस में है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-0.13 गुणे माइनस 0.026, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा, दशमलव से दशमलव को भी हटा सकते हैं, सॉरी दशमलव नहीं हटेगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, नीचे वाले दशमलव को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो यानी इसको लिख सकते हैं 0.026 बटे कितना हो जाएगा, 0.13। 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा करिए। तो हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करा देंगे, 100 से नीचे गुणा करा देंगे। तो यह हो जाएगा कि 2.6/13 हो जाएगा। तो अब काटेंगे इसको, 13 दूनी 26, यानी 0. कितना हो जाएगा, 2। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं x बराबर 0.2 इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बहुत कठिन नहीं है, केवल इसके कैलकुलेशन कठिन है, केवल इसका कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, कैलकुलेशन ही, बाकी सब क्या है, मेथड सरल है। तो अब प्यारे साथियों यहाँ से लिखेंगे क्या, यदि, यहाँ से भी सवाल बना देते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, यदि क्या y बटे माइनस 0.01 माइनस 0.013 बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1/-0.13। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, y बराबर हो जाएगा 1/-0.13 गुणे 0. ध्यान दीजिए माइनस 0.013 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद, यानी हो जाएगा y बराबर 0.1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं x का मान 0.2 तथा y का मान 0.1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो अब आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है, क्या x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 है। अब इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए अब इसको आपको सॉल्व करते हैं। 7 को सॉल्व करने का तरीका देखिए, बस कंसेप्ट वही है, नियम वही है, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है इसका हल, इसको देखते हैं। तो 8 है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर कितना है 0, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, वही रूल, वही मेथड और वही नियम के साथ हम इस सवाल को भी करेंगे सॉल्व। तो प्यारे साथियों क्या होगा, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, कॉलम बना लीजिए और उसके बाद इसको लगा दीजिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। अब पहले वाले को ढकेंगे हम, तो जब पहले वाले को ढकेंगे, अब दिमाग से काम कीजिए, जब पहले वाले को यहाँ पे ढक दिए तो यहाँ पे क्या होगा, -3 -9 और -3 और -2 हो जाएगा। तो उसके बाद बीच वाले को ढकेंगे तो -3 -2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। जब प्यारे साथी इसको ढकेंगे तो -3 और -9 होगा, क्योंकि 1 और 3 हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने के बाद क्या होता है, अगला स्टेप x के बटे कुछ बनेगा, अब y के बटे कुछ बनेगा और 1 के बटे कुछ ना कुछ अंक बनेंगे। तो x बटे, आइए इसको बनाते हैं, x बटे -3 गुणे माइनस में 2 माइनस अब -9 गुणे माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बटे -3 गुणे 3 माइनस -2 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 1 गुणे -9 और -3 गुणे -3 हम करेंगे, इतना कर लेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा अंक लिख लीजिए, -3 कर देंगे। अब हो जाएगा x बटे -3 -2 प्लस 6 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 9 तरीके कितना हो जाएगा 27। तो हो जाएगा प्यारे साथियों 6 बटे 6 माइनस 27 हो जाएगा प्यारे साथियों। इस सवाल को भी हम इतना करेंगे, बराबर हो जाएगा y बटे -3 तरीके 9 और माइनस माइनस प्लस 2 करने 2 बराबर 1 बटे -9 करने 9 और
और प्लस 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यक्स बटे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 27 में से 6 निकाल दीजिए तो हो जाएगा -21 बराबर वाई बटे 9 माइनस 7 बराबर 1/0 हो गया। 1/0 का मतलब प्यारे साथियों यक्स बटे -21 बराबर वाई बटे -7 बराबर 0। तो जब प्यारे साथियों 0 आ गया यहाँ पे मान, तो क्या यक्स और वाई का मान कुछ होगा? कुछ नहीं, 0 ही आएगा। हम इसे अर्थ से ही निकाल सकते हैं। हम इससे अर्थ यही लगा सकते हैं कि यक्स और वाई का मान दोनों की वैल्यू 0 आएगा। जब 0 आ गया यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखने पे यह मिला है इस सवाल को कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि जब प्यारे साथियों जब क्या रेखा क्या है? समांतर है। यहाँ पे रेखा समांतर है। क्यों प्यारे साथियों रेखा समांतर? इसके कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 हल आ रहा है, इसका क्या कोई हल होगा? नहीं, इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो प्यारे साथियों क्योंकि यहाँ पे उस प्रकार से भी तुलना करा देंगे। इस प्रकार से लगाने के बाद जब आंसर इस प्रकार से आ जाता है तो यहाँ पे क्या देखेंगे? लिखेंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -3 है। अब A2 बराबर क्या है यहाँ पे दिखा देते हैं। A2 बराबर 3 और B2 बराबर -9 और C2 बराबर प्यारे साथियों -2 है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या मिला? 1/3। अब B1 अपान B2 बराबर क्या मिला? -3 और -9, 3 करने 3 3 तिरिकी 9 यानी कि 1/3 मिला। अब हो जाएगा C1 अपान C2 बराबर -3/-2 यानी कि 3 बटे कितना आ गया? 2। तो क्या आपको देखने को मिला? चूँकि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। जब यह मान आ जाता है तो क्या होता है? रेखा क्या होता है? समांतर होती है। तो जब रेखा समांतर होती है तो क्या समांतर रेखा का कोई हल होता है? क्योंकि क्या है, दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण क्या है? समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होता है। अतः इन दोनों समीकरणों का अतः इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। दोनों मेथड से आपको रिप्रेजेंट करके बना दिए। तो अब आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के लास्ट सवाल को लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है इस प्रकार से, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0 को हमको वज्र गुणन विधि से हल करना। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों हम पहले समीकरण को लिखेंगे, यानी कि x - 3y - 7 इक्वल टू 0, समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या है अगला समीकरण? 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। वही काम करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, वही नियम और वही मेथड लगाएंगे। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। x, y और a, इस पहले वाले को ढकेंगे तो क्या मिलेगा? -3 और -3, -7 और -15। दूसरे वाले को ढकेंगे तो क्या मिलेगा? तो -7 -15 लिखे हैं तो 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। उसके बाद तीसरे वाले को ढकेंगे तो 1 और 3 लिखे हैं तो 3 और -3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर दीजिए। प्यारे साथियों क्या कीजिए? तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो आइए हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो हो जाएगा x बटे, तो क्या हो जाएगा? x बटे -3 -15, -3 -15 तो 5 3 15, 15 3 45 और माइनस प्लस 45 माइनस 7 3 21 बराबर, अब कितना आ जाएगा? 1 बटे 7 3 21 माइनस में हो जाएगा। अब माइनस मेरे यहाँ पे प्लस 15 कम 15 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। बराबर 1 बटे -3 1 और -3 तो -3 हो जाएगा, -3 3 कितना हो जाएगा? 9 होगा। आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो x बटे 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 24 बराबर 1 बटे -21 में से -21 में +6 जोड़िए, +15 जोड़िए तो कि नहीं जुटेगा। तो क्या करेंगे? 21 में से 15 को घटा देंगे क्योंकि असमान चिन्ह वाले पद हैं। तो -21 + 15 करेंगे 40, तो 15 6 21 -6 हो जाएगा बराबर 1 बटे -9 3 12 हो जाएगा प्यारे साथियों।
यहाँ पे देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी हमने, मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे सवाल को। यहाँ पे सवाल को शुरू से देखिए, यानी 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 होगा और 3 3 की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चूँकि प्यारे साथियों यहाँ पे 3 भी माइनस में है, यहाँ पे पी 3 में भी माइनस है, ए भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 6 हो जाएगा, केवल प्लस में 6 होगा। अब क्या करेंगे, इफ यदि हम क्या करेंगे x/24 = 1/6 है, तो ध्यान दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/6 गुणे 24, 6 चौक को 24, x बराबर कितना हो जाएगा 4। अतः हम प्यारे साथी यो कह सकते हैं इस युगपत समीकरण में पहला माना गया x का, जो x की वैल्यू कितना है 4। यदि पुनः प्यारे साथियों यदि x बराबर 1 y है, यहाँ पे प्यारे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है आज, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दे रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए हम मिस्टेक ज़्यादातर कर रहे हैं। थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा। x यदि क्या हो जाएगा y/-6 y/-6 बराबर 1/6, y बराबर 1/6 गुणे माइनस में 6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा y बराबर -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1 क्या होगा आंसर होगा। ये ऊपर समीकरण का क्या होगा, ये हल होगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही होगा। अब चलते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए कि कमेंट कर सकते हैं, या तो ऊपर दिए गए नंबर व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सर यह सवाल सॉल्यूशन पुनः बना के बताइए। अगर आपको गणित में जिस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है उस चैप्टर को आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि प्यारे साथियों मैं चैप्टर वाइज ही वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।